नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वन वर्ल्ड अंडर डूम रेड हल्क का 9th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि रॉस को डेथलॉक और मशीन मैन और पाउडन राइकर के कैद से बाहर निकालते हैं और जान जाते हैं कि राइकर डूम के साथ मिला हुआ है। इसलिए वे लोग तय करते हैं कि वे लोग पेंटागन जाकर राइकर के सारे कांड बता देंगे। लेकिन बीच में ही हल्क बस्टर उन पे हमला कर देता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू के शुरुआत में हम नेशनल मॉल देखते हैं जहाँ पर सेनेटर आ जाती है और देखती है कि उसके सामने रॉस बैठा हुआ था। तभी रॉस उन्हें देखता है और कहता है, डरो मत, मैं काटूंगा नहीं, आओ मेरे साथ बैठो सेनेटर। तभी सेनेटर कहती है, तुमने मुझसे मिलने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। जिस पर रॉस कहता है, हाँ वो तो है। तभी सेनेटर रॉस से कहती है, तुमने यहाँ बहुत गंद मचाई है। जिस पर रॉस कहता है, हाँ ये तो मचने वाली थी। अब कहानी एक दिन पीछे जाती है और हम रेड हल्क को देखते हैं जो नेशनल कैपिटल कॉलम उठाकर हल्क बस्टर पे फेंकता है और उस हल्क बस्टर को खत्म कर देता है। तभी हमें रेड हल्क की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये करना मुझे आवश्यक था क्योंकि राइकर मुझे पुनः अपना गुलाम बना नहीं सकता है और मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा और न ही मैं डूम का गुलाम बनूंगा। यहाँ प्रेजेंट में सेनेटर रॉस से कहती है, तुमने अगर राइकर को मार दिया होता तो हमारे लिए अच्छा होता। जिस पर रॉस कहता है, ये राइकर बस एक प्यादा है। ये कहते ही रॉस सेनेटर को कॉफी देता है जिसे देखकर सेनेटर कहती है, मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। तभी रॉस सेनेटर से कहता है, मैं जानता हूँ, इस कप को खोलकर देखो। ये कहते ही रॉस वो कप खोल के सेनेटर को दिखाता है जिसमें एक पेनड्राइव रखा था। तभी रॉस सेनेटर से कहता है, मशीन मैन ने ये सारे डेटा राइकर के प्रोजेक्ट से डाउनलोड किया है। इसमें कई सारे फोटोज और वीडियोस है जो तमिका के क्लासेस से लिए गए हैं। तो अब आपके पास उस राइकर की बैंड बजाने के लिए कई सारे सबूत है। ये सुनते ही सेनेटर कहती है, तुम जानते हो गवर्नमेंट का काम धीमा होता है। ये कहते ही सेनेटर रॉस को अखबार दिखाती है और कहती है, तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हारा नाम सुधारने के लिए समय लग जाएगा, इसलिए मेरे लिए कुछ रिजल्ट्स लेकर आओ। अब से लैटवेरा के बाहर कोई तबाही नहीं होगी। मुझे किसी भी हाल में ये राइकर चाहिए ताकि मैं उसे सुधार दे सकूं। ये सुनते ही रॉस खड़ा हो जाता है। तभी सेनेटर कहती है, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। जिस पर रॉस कहता है, इतना ही काफी है क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मेरे पास पहले से है। अब कहानी फिर से पिछली रात जाती है और हम राइकर को देखते हैं जिसे कुछ होने लगा था और अगले पल उसके नकली आंख से एनर्जी निकलने लगती है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि हल्क बस्टर टूटने के बाद राइकर अपने लोगों को ही छोड़कर वहां से भाग चुका था। अब 3 दिन बाद हम रॉस को देखते हैं जो मशीन मैन, डेथलॉक और बाउडन के साथ ट्रेन से जा रहा था। तभी डेथलॉक रॉस से पूछता है, क्या हम लैटवेरा में वापस जा रहे हैं? जिस पर रॉस हाँ कहता है। ये सुनते ही डेथलॉक कहता है, ये वही जगह है जहाँ से हम भाग रहे थे। जिस पर रॉस फिर से हाँ कहता है। तब डेथलॉक कहता है कि नॉर्मल लोग एक बार जिस जगह को छोड़ देते हैं वहाँ वापस नहीं जाते हैं। ये सुनते ही रॉस कहता है, हम नॉर्मल नहीं है। ये सुनते ही डेथलॉक चुप हो जाता है। तभी वहाँ टीसी आता है और टिकट पूछता है। ये सुनकर रॉस कहता है, टिकट कंडक्टर यहाँ पहले आया था। तभी वो टीसी पुनः टिकट मांगता है। ये सुनकर रॉस मशीन मैन से कहता है, इसको अपनी भाषा में समझाओ। लेकिन तभी वो टीसी रॉस का गला पकड़ लेता है और रॉस पर कुछ करने लगा था। लेकिन तभी बाउडन उस टीसी पर पीछे से हमला करती है और कहती है, ये असली आदमी नहीं है। ये कहते ही बाउडन सबको दिखाती है कि वो असल में डूम बॉट था जो इन सबसे कहता है, तुम डूम के शत्रु हो और तुम्हें खत्म किया जाएगा। ये कहते ही डूम बॉट बाउडन को मारने जाता है और कहता है, तुमने लैटवेरा के खिलाफ गद्दारी की है और तुम सब डूम के शत्रु हो। लेकिन तभी बाउडन उस डूम बॉट के मुंह पर जोरदार पंच मारती है और डूम बॉट को तोड़ के रख देती है जिस कारण वो डूम बॉट ट्रेन के बाहर गिर गया था। इसके बाद बाउडन रॉस से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर रॉस कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर पहले इस पावर इनहिबिटर को उठा लो। ये कहने के बाद रॉस सबसे कहता है कि हमें अब इस ट्रेन से बाहर निकलना होगा क्योंकि यहाँ और भी डूम बॉट्स हो सकते हैं और उन्हें मारने के लिए मैं मासूम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन तभी वे सब लोग देखते हैं कि उन्हें और भी डूम बॉट्स ने घेर लिया था। ये देखकर रॉस और उसकी टीम इस सब पे हमला करती है
और इन सबको खत्म करने लगती है। लेकिन इसी बीच रॉस रेड हल्क बन जाता है और उस ट्रेन को तोड़ देता है। तभी रॉस देखता है कि 3 डूमबॉट अब भी जीवित थे। ये देखकर रेड हल्क बाहर आता है तो वही वे 3 डूमबॉट रेड हल्क पे हमला कर देते हैं। लेकिन रेड हल्क अपने पास से इलेक्ट्रिक पोल उठा लेता है और उसी से उन सबको खत्म कर देता है और फिर मशीन मैन से कहता है, मशीन मैन, हम लटकेगा से कितने दूर है? जिस पर मशीन मैन कहता है, हम 24 और आधा किलोमीटर दूर है। ये सुनते ही रेड हल्क डेथलॉक, मशीन मैन और बॉर्डन को उसी बोगी के साथ उठाता है और जोरदार छलांग लगाता है। उसके बाद हम एक बंद जगह देखते हैं जहाँ पर रॉस, डेथलॉक, मशीन मैन और बाउडन आ चुके थे। तभी हमें रॉस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मेरे पास अब फंड्स की कमी है, इसलिए मुझे बंकर चाहिए। ये कहते ही रॉस वहाँ पे लाइट्स ऑन करता है और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे गए थे और दीवार पर अमेरिका का झंडा लटकाया था। तभी रेड हल्क की टीम जितने गन्स और एमो चाहिए वो ले लेते हैं। तो वही रॉस उस अमेरिकन झंडे को उतारता है और सबसे कहता है, तैयार हो जाओ, अब हम हमला करने वाले हैं। यहाँ दूसरी तरफ राइकर डूम के पैरों पर गिर जाता है। ये देखकर डूम राइकर से कहता है, वो तुम्हारे लिए आ रहा है। ये सुनते ही राइकर डूम से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि राइकर ने भी गैमा आर्मी तैयार की हुई थी